दोस्तों, एक ऐसी जबरदस्त और चौंकाने वाली खबर निकलकर आ रही है जिसने भारत और यूरोप के बीच के रिश्तों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। यह खबर न केवल भारत के लिए एक बड़ा अवसर साबित हुई है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार और कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत के लिए एक गेम चेंजर बनकर उभरी है। दोस्तों, शायद आप जानते हों कि यूरोप, जो कभी पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर तेल सप्लाई करता था, आज खुद अपने सबसे बड़े षड्यंत्र में फंस चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और यूके जैसे देशों की बड़ी बड़ी रिफाइनरियां, जो एक समय पर यूरोप की ताकत का प्रतीक हुआ करती थीं, अब एक एक कर बंद हो रही हैं। यह संकट अचानक नहीं आया, बल्कि इसका कारण रूस पर लगाए गए प्रतिबंध हैं, जो यूरोप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद लागू किए थे। इन प्रतिबंधों का मकसद रूस पर दबाव बनाना था, ताकि वह अपने कदम पीछे खींच ले। लेकिन इसके विपरीत इसका असर यूरोप के खुद के ऊर्जा आपूर्ति तंत्र पर पड़ा। यूरोप ने सोचा था कि वह रूस से सस्ता तेल लेकर अपने उद्योगों को चलाता रहेगा और उसकी आर्थिक शक्ति बरकरार रहेगी। लेकिन जब रूस से तेल मिलना बंद हो गया, तो यूरोप की रिफाइनरियां ताले लगाने पर मजबूर हो गईं। जर्मनी की शेल रिफाइनरी हो या यूके की ग्रेन्समाउथ रिफाइनरी, सभी ने प्लांट बंद करने का निर्णय लिया। सोचिए, यह वही यूरोप है जो कभी दुनिया को अपनी शर्तों पर तेल सप्लाई करता था। अब उसकी हालत यह हो गई है कि वह खुद तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस संकट में भारत कहां आता है। दोस्तों, यही वह जगह है जहां भारत ने अपनी कूटनीतिक चालों से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने रूस से सस्ते तेल की खरीद की और उसे प्रोसेस कर यूरोप को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे भारत ने न केवल आर्थिक लाभ कमाया, बल्कि उसने खुद को वैश्विक तेल बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया। सितंबर 2024 में भारत ने यूरोप को 1.5 मिलियन बैरल्स तेल प्रतिदिन सप्लाई किया। यह आंकड़ा सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। भारत की यह योजना अचानक नहीं आई, बल्कि यह एक लंबी रणनीति का हिस्सा थी। यूरोप, जो पहले सऊदी अरब और अन्य देशों से तेल खरीदता था, अब पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो चुका है। दोस्तों, अब यूरोप की हालत यह हो गई है कि वह पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो चुका है। नीदरलैंड्स ने 2018 में भारत से सिर्फ 9,400 टन तेल खरीदा था और 2024 में यह संख्या बढ़कर 24 मिलियन टन तक पहुंच गई है। यह आंकड़े किसी भी तरह से सामान्य नहीं हैं। यह दिखाता है कि भारत ने किस प्रकार से अपनी रणनीति के जरिए यूरोप की तेल आपूर्ति में अपनी स्थिति मजबूत की है। यूरोप, जो कभी खुद को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर मानता था, अब भारत के आगे झुकने को मजबूर है। यह भारत के लिए न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका कूटनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यह भारत की एक बड़ी सफलता है कि उसने रूस से सस्ते तेल को खरीदकर उसे प्रोसेस कर यूरोप को एक्सपोर्ट किया और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी पकड़ बनाई। अब सवाल यह उठता है कि यूरोप की रिफाइनरियां आखिर क्यों बंद हो रही हैं? क्या यह कोई बाहरी साजिश है? क्या यूरोप ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? दोस्तों, यह सवाल काफी पेचीदा है। सच्चाई यह है कि यूरोप ने जब रूस पर सैंक्शंस लगाए थे, तो उसने सोचा था कि वह रूस से सस्ता तेल लेकर ऐश करेगा, लेकिन उसकी यह चाल उसके ही खिलाफ गई। रूस से सस्ता तेल मिलना बंद हो गया और यूरोप की रिफाइनरियां एक एक करके बंद होने लगीं। अब यूरोप की हालत यह हो गई है कि जर्मनी की शेल कंपनी, यूके की ग्रेन्समाउथ रिफाइनरी और अन्य बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्लांट्स बंद कर रही हैं। यह सब यूरोप के लिए एक बड़े आर्थिक और औद्योगिक संकट का संकेत है। यूरोप ने सोचा था कि वह किसी भी स्थिति में अपनी तेल आपूर्ति को बनाए रखेगा, लेकिन जब रूस से सस्ता तेल मिलना बंद हो गया, तो उसकी उम्मीदें टूट गईं। अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों, भारत ने इस पूरे संकट को एक अवसर के रूप में देखा और अपनी तेल आपूर्ति को बढ़ाते हुए यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। भारत की यह चाल न केवल एक व्यापारिक दृष्टिकोण से, बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने रूस से सस्ते तेल की खरीद की और उसे प्रोसेस कर यूरोप को एक्सपोर्ट किया। इससे भारत की कमाई बढ़ी और उसने खुद को एक मजबूत तेल निर्यातक के रूप में स्थापित किया।
अब बात करते हैं रूस और भारत के संबंधों की। रूस और भारत के बीच तेल व्यापार को लेकर एक नई रणनीतिक साझेदारी विकसित हो रही है। रूस, जो पहले यूरोप को तेल सप्लाई करता था, अब भारत को सस्ता तेल बेच रहा है। इससे रूस को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उसे अपने तेल के लिए एक बड़ा बाजार मिल गया है। भारत ने इस साझेदारी का भरपूर फायदा उठाते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदा और उसे यूरोप को बेचा। रूस से तेल की गुप्त छूट ने भारत की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया है। यह साझेदारी केवल व्यापारिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। रूस के साथ भारत की यह रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में वैश्विक भू राजनीति पर गहरा असर डाल सकती है। यूरोप का ऊर्जा संकट भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन चुका है, और अब भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को एक कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यूरोप, जो पहले भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था मानता था, अब उसके आगे झुकने को मजबूर है। यूरोपीय पॉलिटिकल पार्टियां भी अब भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के पक्ष में आ गई हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतें भारत से पूरी हो रही हैं। भारत का अगला कदम सिर्फ तेल सप्लाई तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले वर्षों में भारत खुद को ग्लोबल एनर्जी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत अपना नेतृत्व स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। यह तेल के अलावा एक नया क्षेत्र होगा जहां भारत वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। दोस्तों, आने वाले समय में यूरोप की भारत पर तेल और ऊर्जा के लिए निर्भरता और भी बढ़ने वाली है। न केवल तेल आपूर्ति के लिए, बल्कि ऊर्जा प्रबंधन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रिफाइनरी आधुनिकीकरण के लिए भी यूरोप भारत की तरफ देख रहा है। भारत अपने उन्नत तकनीकी ज्ञान और ऊर्जा प्रबंधन क्षमताओं के बल पर यूरोप की पुरानी रिफाइनरियों को अपग्रेड कर सकता है, जिससे यूरोप की तेल आपूर्ति स्थिर हो सकेगी। अब यूरोप की तेल जरूरतें अब भारत पर निर्भर हैं, और यह स्थिति भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। भारत की तेल रणनीति और यूरोप के संकट पर आपकी क्या राय है? क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगा? और क्या यूरोप फिर से अपनी रिफाइनरियों को चालू कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो आपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।